Today we will discuss deviation from ideal behavior. So let us write the topic deviation from ideal behavior. आइडियल बिहेवियर से कोई गैस क्यों डेविएट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव टू स्टडी. तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पता है आपको. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है. कोई भी गैस आइडियल तब होता है जब वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो वैलिड रहता है. हाउएवर नो गैस इज आइडियल इन नेचर. एवरी गैस इज रियल. ऑलमोस्ट ऑल गैसेस शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. thus hydrogen, nitrogen, CO2 which fail to obey ideal gas laws are called as non-ideal gases, or it is called as real gases. Then the extent to which the real gases depart from ideal behavior explained by another function which is called as compressibility factor. compressibility factor कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी सब जगह वैलिड नहीं है, डेविएशन हो रहा है, तो पी वी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन आर टी, और इस प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किए एक नया फंक्शन लगाकर जिसको बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू जेड एन आर टी. तो यहाँ क्या हो गया, जेड इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. जेड को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी वी बाई एन आर टी. ये एन आर टी तो आपका आइडियल वॉल्यूम है. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये क्या बता रहा है, आइडियल वॉल्यूम बता रहा है. आप इसको लिख सकते हैं पी वी रियल डिवाइडेड बाई पी वी आइडियल. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम रियल मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम. यानी ये जेड क्या डिपिक्ट करेगा, रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम के रेशियो की बात करेगा. अगर जेड इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम रियल वॉल्यूम बराबर हो गया किसके, मोलर वॉल्यूम आइडियल के बराबर हो गया. इस सिचुएशन में गैस कैसा बिहेवियर करेंगे, आइडियल बिहेवियर शो करेंगे, और इनको क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे. लेकिन यहाँ दो टर्म है. एक टर्म ये है कि जैसे मान लो इस फॉर्म में दो टर्म आता है जो बताता क्या है कि रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. वाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम ideal behavior. Real gases deviates from ideal behavior. ये दो क्लू ऐसे हैं जो बताते हैं कि कैसे आइडियल बिहेवियर से वो डेविएट करता है. तो पहला क्लू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला क्लू ये आता है कि गैस का वॉल्यूम, कहते हैं ना कि द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो इसका मतलब क्या है कि रियल गैसेस मॉलिक्यूल हैव ए फाइनाइट वॉल्यूम. रियल गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव ए फाइनाइट वॉल्यूम. उसका एक वॉल्यूम होता है, ठीक है. और दूसरा जो कंक्लूजन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो प्रॉब्लमेटिक है, ये कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन रियल गैसेस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन गैसियस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो. ये जीरो नहीं है, जबकि हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जीरो काइनेटिक मॉलिक्यूलर. ये दो जो हैं यही डेविएशन का काउज है. अब देखो प्रेशर का वेरिएशन डेविएशन पे किस तरह से होता है. तो यहाँ देखो ये ले लिए हम इधर जेड.
और जेड का वैल्यू अगर 1 है तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, आइडियल बिहेवियर शो करेगा। और इधर प्रेशर ले लें तो यहाँ देखो अगर पीवी, तो यहाँ आइडियल बिहेवियर शो किया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्या हुआ, आइडियल गैस बिहेवियर हुआ। लेकिन देखा गया क्या कि कुछ गैसेस में नीचे स्टिफ होता है, कुछ गैसेस में ऊपर जाते हैं, तो जेड का वैल्यू डिफर करता है, जेड का वैल्यू डिफर करता है। तो एट लो प्रेशर एंड फेयरली हाई टेम्परेचर रियल गैसेस सो नियरली आइडियल बिहेवियर एंड आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करेगा। एट लो टेम्परेचर एंड सफिशियंटली हाई प्रेशर ए रियल गैसेस डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम आइडियलिटी एंड द आइडियल गैस इक्वेशन इज नो लॉन्गर वैलिड। अब ऐसे भी सोचो कि अगर उसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो मॉलिकुलर फोर्स उनके बीच एक्ट करने लगेंगे। जब मॉलिकुलर फोर्स एक्ट करने लगेंगे तो वो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, वॉल्यूम उनका कम होने लगेगा। वॉल्यूम कम होने लगेगा तो ये दोनों सिचुएशन जो है कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल हैव नॉट ए फाइनाइट वॉल्यूम, रियल गैस मॉलिक्यूल का कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच होगा। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ जेड की बात कही। जेड का वैल्यू अगर 1 है तो गैस कैसा बिहेवियर शो करेगा, गैस इज आइडियल। और अगर जेड का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये नॉट इक्वल टू 1, तो गैस क्या है, गैस इज रियल, गैस इज रियल नॉट आइडियल। अब यहाँ बात ये आती है कि अगर जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, दिस मीन्स गैस इज लेस कंप्रेसिबल, गैस इज लेस कंप्रेसिबल। और अगर जेड का वैल्यू लेसर देन 1 आता है तो गैस इज मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल। ये आप बात याद रखें कि गैस का अगर मान लो जेड वैल्यू लेसर देन 1 है तो मोर कंप्रेसिबल, जेड इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, लेस कंप्रेसिबल है। इसके प्रति वांडर वाल ने एक इक्वेशन दिया, वांडर वाल करेक्टेड, वांडर वाल इस इक्वेशन को करेक्ट किए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को, और यहाँ उन्होंने एक इक्वेशन लगाया एन मॉलिक्यूल के लिए, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसका एक अमेंडमेंट होना चाहिए। तो यहाँ प्रेशर को करेक्ट किए और वॉल्यूम को करेक्ट किए। वॉल्यूम को करेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, वॉल्यूम करेक्शन के लिए, कि रियल गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, देयरफॉर अगर मान लो बी वॉल्यूम है और एन मॉलिक्यूल है तो वी माइनस एन बी। क्लियर हो गया, वॉल्यूम करेक्शन हो गया, पहला टर्म क्लियर हो गया। अब यहाँ एक बात आती है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, आप याद रखेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, द वॉल्यूम दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट is called as excluded volume, which is not available for free movement of the molecule is called as excluded volume। अब यहाँ प्रेशर करेक्शन की बात आती है। तो प्रेशर में क्या है कि प्रेशर में जब मॉलिकुलर एसोसिएशन होता है तो यहाँ प्रेशर में क्या आता है कि जैसे मान लो P, तो कुछ न कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक जाते हुए और एक लौटते हुए। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो उन्होंने क्या कहा, ए और बी एक कांस्टेंट लगाया और फाइनली इक्वेशन को ड्रॉ किया, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। ये ए प्रेशर करेक्शन का कांस्टेंट है और v माइनस एन बी ये b वॉल्यूम करेक्शन का कांस्टेंट है, इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ a और b को बोलते हैं, a और b को बोलते हैं वांडर वाल कांस्टेंट, वांडर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, एंड वॉल्यूम करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन की बात यहाँ की गई है। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई ए और बी के बारे में कुछ बताइए, ए और बी क्या चीज़ होता है। ए को कहते हैं वांडरवाल कांस्टेंट, वांडरवाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, जो हम लिखे इसमें
वांडर वाल कांस्टेंट वाला। तो यहाँ ए का यूनिट क्या होगा, ए का यूनिट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से P इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। प्रेशर के लिए आप क्या ले लो, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम के लिए लीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पर मोल स्क्वायर। ये यूनिट किसका हो गया, ए का यूनिट हो गया। और बी का यूनिट क्या हो जाएगा, बी जस्ट वॉल्यूम, तो लीटर हो गया। ये बी का यूनिट क्या हो गया, लीटर हो गया। अब यहाँ मान लो कि पूछा जाए कि नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, और आइसो पेंटेन है, ठीक है, ये कम्पिटिटिव क्वेश्चन है, और नियो पेंटेन अगर है, नियो पेंटेन रहे, तो किस में ए का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। नॉर्मल पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन है, आइसो पेंटेन, और यहाँ नियो पेंटेन है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होने लगती है तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन उसका क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो यहाँ देखो नॉर्मल पेंटेन का ए वैल्यू ज़्यादा होगा, तब फिर आइसो पेंटेन का, और तब फिर क्या होगा, नियो पेंटेन का। ये हो गया आपका प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।